हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरे लैब टेक्नीशियन या डी फार्मा कौन सा डिप्लोमा कोर्सेस रहेगा आपके लिए बेस्ट। वीडियो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरे कोर्स, लैब टेक्नीशियन कोर्स या डी फार्मा कौन सा कोर्स उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहने वाला है। इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट्स लगातार प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लाया गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में इनकी सीटों की संख्या अगर बात कर लें तो एक्सरे टेक्नीशियन में गवर्नमेंट में 699 और प्राइवेट में 389 सीटें उपलब्ध हैं। अगर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन यानी एलटी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 960 सीटें अवेलेबल हैं एंड प्राइवेट सेक्टर में 543 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं पर अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन यानी डी फार्मा की अगर बात करें तो डी फार्मा में गवर्नमेंट में केवल 300 और प्राइवेट में केवल 39 सीटें अवेलेबल हैं अगर आप ये कोर्सेज उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में इसी संस्था द्वारा यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ही उनके कॉलेजों में सीटें भरी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्सरे कोर्स इनकी ड्यूरेशन क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इन सभी कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 साल है, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन हो। सारे कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो 2 सालों की है। फीस की बात कर लेते हैं तो फीस की अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फीस आपकी केवल 24,000 रुपये ली जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की हो, वो चाहे एक्सरे टेक्नीशियन की हो, चाहे वो डी फार्मा की हो यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन की हो। तीनों ये कोर्सेज के लिए जो फीस है गवर्नमेंट की फीस वो केवल 24,000 रुपये प्रति वर्ष। उसके बाद अगर इसमें आपकी परीक्षा शुल्क भी ऐड कर दें तो लगभग 17-18 या 2-3 हज़ार रुपये, मान लीजिएगा कि 27,000 में आपका आसानी से 1 साल पूरा हो जाता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो या एक्सरे टेक्नीशियन कर रहे हो या लैब टेक्नीशियन कर रहे हो या डी फार्मा आप कर रहे हो। वहीं अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में एक्सरे टेक्नीशियन की फीस ली जाती है आप पर लगभग 35,000 रुपये पर ईयर। वहीं अगर लैब की बात करें तो लैब पर आपकी ली जाती है लगभग 45 से 50,000 रुपये पर ईयर। वहीं अगर डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा में आपकी ली जाती है 50,000 से लेकर 60,000 रुपये पर ईयर की दर से आपको प्राइवेट सेक्टर में फीस ये देनी पड़ती है। हालांकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने 24,000 फीस ये तय कर रखी है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज वाले तरह से आपसे फीस वसूलते हैं किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट को एक्सरे करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को लैब करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को डी फार्मा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10+2 में, अगर आपकी साइंस स्ट्रीम है तो आप सारे ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट अच्छा है, क्योंकि जब आप एक्सरे टेक्नीशियन करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा पूरा फिजिक्स ही आपको पढ़ना है, टोटल एक्सरे के ऊपर जो भी है। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर आप आपका विषय 10+2 में यानी 12th में आपका अगर फिजिक्स रहा है या फिर फिजिक्स आपको अच्छा लगता है तो आप एक्सरे कोर्स करिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस में पूरा ही लगभग फिजिक्स ही है। वहीं अगर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में लगभग 80% केमिस्ट्री है और 20% बायोलॉजी है, ये हम कह सकते हैं। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा है और थोड़ी मात्रा में बायोलॉजी है। तो अगर आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट रहे आपका 12th में, यहाँ पर मैथ वाले स्टूडेंट भी इन सारे डिप्लोमा को डाल सकते हैं, लेकिन जो लैब टेक्नीशियन है उसमें भी दिक्कत स्टूडेंट को, मैथ वाले स्टूडेंट को थोड़ा फेस करना होता है, क्योंकि उनका केमिस्ट्री तो यहाँ पर होता है लेकिन बायोलॉजी नहीं होता है और उनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल में यहाँ पर कुछ मेहनत करनी पड़ती है इन टर्म को समझने के लिए। तो अगर आपका 10+2 में 12th में केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप आसानी से
कोर्स को कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मैथ स्ट्रीम से यहाँ पर लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा कोर्स है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा, बायोलॉजी कुछ मात्रा में यहाँ पर पूछा जाता है, आपके सिलेबस में आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री है, उसके सारे फार्मूले सब कुछ केमिस्ट्री है, पूरा डी फार्मा केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री। तो आपका अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा है तो आप आसानी से डी फार्मा कोर्स करिएगा। अब बात कर लेते हैं जॉब स्कोप की। सबसे ज़्यादा डिमांड यही रहता है कि आखिर मगर इन कोर्सेज को स्टूडेंट कर ले क्या जॉब लगती है कि नहीं लगती है। तो फ्रेंड जॉब को हम दो टाइप से रखेंगे, प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब आसानी से आप देख सकते हैं, अगर एक्सरे टेक्नीशियन के बाद आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो जितने भी एक्सरे सेंटर खुले हैं उनमें आप कर सकते हैं। अदरवाइज अपना आप खुद का एक्सरे का आसानी से खोल सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, डायग्नोस्टिक खोल सकते हैं। इसमें जो मशीनें होती हैं थोड़ा एक्सरे की महंगी आती हैं, लगभग मिनिमम 8 लाख से शुरू हो जाती हैं, 10-12 लाख ऊपर तक जाती हैं। तो इसमें आपको प्राइवेट में इन्वेस्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है एक्सरे टेक्नीशियन की अगर बात करें, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की। वही अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो आजकल आप देखते हैं जगह जगह पर ये लैब पैथोलॉजी सेंटर खुले हुए हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खुले हुए हैं, पैथोलॉजी सेंटर खुले हुए हैं, उनमें आसानी से आप जॉब पा सकते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर वाले कुछ आपको पेमेंट कम देते हैं, लेकिन जैसा जैसा आपका अनुभव बढ़ता जाता है, जैसा जैसा आपको प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी डिमांड विभिन्न मार्केट में होने लगती है। लेकिन अगर आप खुद का पैथोलॉजी सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग रूल है कि आपको एक MBBS MD इन पैथोलॉजी के अंडर में आपको अपना रजिस्टर्ड कराना होगा। ये सब आपको अपना, अगर आप पैथोलॉजी सेंटर खोल लें तो इन सभी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और आसानी से इसमें इसकी मशीनें भी महंगी आती है, लेकिन एक्सरे जितना महंगी नहीं आती हैं। अगर एक्सरे की एक मशीन आप 10 लाख रुपए की आती है तो आप 10-12 लाख रुपए में आसानी से एक अच्छा पैथोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं, बहुत सारी मशीनें लेकर। अगर क्वांटिटी की बात करें कि लगभग 4-5 मशीनें आप अच्छी अच्छी बड़ी ले सकते हैं, जितने में एक्सरे की एक मशीन आती है। ये प्राइवेट की बात कर रहे हैं। डी फार्मा की अगर प्राइवेट की बात करें तो आप आसानी से मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर डी फार्मा करने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो डिप्लोमा होता है, उसकी मार्केट में आजकल बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति कह सकते हैं, बड़े बड़े शहर के लोग कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अपना रुपए धनाधन लगा रहे हैं और उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो आसानी से ट्रेंड हैं। तो अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो डी फार्मा का बहुत ज़्यादा डिमांड कोर्स है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत डिप्लोमा कोर्सेज के अंतर्गत डी फार्मा टॉप का कोर्स बना हुआ है। क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हैं उसके बाद आप कुछ भी नहीं करते हैं, अपना आप अगर डिप्लोमा ही किसी मेडिकल स्टोर वाले को दे दीजिए। हम ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं आपको, और ये ज़मीनी हकीकत है, आप सहमत भी होंगे। अगर आप सहमत हैं तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जरूर बताएं। तो डी फार्मा का जो भी बंदा डी फार्मा कर लेता है उसके बाद डिप्लोमा आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। क्योंकि वे एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बी फार्मा का स्टूडेंट को वो मेडिकल स्टोर वाले क्यों लें, क्यों उसको 1.5 लाख रुपए पर साल दें या 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए पर ईयर की दर से दें। वो आसानी से एक डी फार्मा वाला बंदा चुन लेता है, उसको आसानी से 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख, 2 लाख तक मैक्सिमम बता रहे, 2 लाख तक मैक्सिमम ये मेडिकल स्टोर वाले आपको घर बैठे देते हैं। तो अगर आप 10+2 के बाद कोई एक रोजगार परक घर बैठे एक रोजगार परक कोर्स करना चाहते हैं, जो 2 साल का इन्वेस्ट आपको करना होगा, उसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। अब गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब स्कोप की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकाली जाती है यहाँ पर एक्सरे लैब या डी फार्मा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की और एक्सरे टेक्नीशियन की होती है। अगर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो तीनों भर्ती इकट्ठी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक दवाई बांटने वाले बंदे भी चाहिए, लैब टेक्नीशियन एक लैब चलाने वाला स्टूडेंट या फिर लोग भी चाहिए, और यहाँ पर एक्सरे करने वाला भी बंदा उन्हें चाहिए। इसीलिए जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए या मेडिकल कॉलेज हो गए या जो भी संस्थान गवर्नमेंट द्वारा खोले जाते हैं या चल रहे हैं, उनमें वैकेंसी तीनों की निकलती हैं।
लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से देख सकते हैं कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में इनके पद हैं, जिस हिसाब से आप देखिए कि लैब टेक्नीशियन के 960 गवर्नमेंट और एक्सरे टेक्नीशियन के 699, तो उसी हिसाब से आपकी जो वैकेंसी होती हैं वो विभिन्न तरीके से वैकेंसी निकलती हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा भी निकलती हैं, आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं, सेनाओं द्वारा निकलते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज द्वारा निकलते हैं, और जो भी अर्धसैनिक बल हैं इनके द्वारा निकलते हैं, एयरफोर्स द्वारा निकलते हैं, नेवी द्वारा निकलते हैं, बहुत सारे सेनाओं द्वारा भी इनके पद निकलते हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, इन कोर्सेज करने के बाद आपको बैठना नहीं है, आपको जॉब चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो आपको आसानी से रोजगार समाचार देखने कहाँ से कहाँ पद निकले, आसानी से आप इंटरव्यू के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से उसमें जॉब पा सकते हैं। अब ब्रीफली बात कर लेते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा कोर्स रहने वाला है, टॉप ट्रेंडिंग और डिमांडिंग कोर्स कौन सा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इन तीनों कोर्सेस में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, सबसे ज़्यादा ज़मीनी हकीकत बताएं तो पैसा पैदा करने वाला, जो आपको आसानी से घर बैठे रुपए प्रोवाइड करा सके, तो वो कोर्सेस है डी फार्मा। ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत और सच्चाई आपको बता रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लगातार कमेंट करें कि सर हम डी फार्मा करने हैं, तो बिल्कुल हमारी गुड विशेस उनके साथ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अच्छा कोर्स है और आजकल मेडिकल के क्षेत्र में हर एक लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि जब तक उनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो वो आपका ही ये डिप्लोमा लेते हैं और आपको घर बैठे मनी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर दूसरा कोर्सेज को नंबर टॉप 1 आ जाता हमारा डी फार्मा, टॉप सेकंड कोर्स अगर देखें तो वो होता है लैब टेक्नीशियन। क्योंकि एक्सरे कोई भी लोग तभी कराना जाता है जब उसे बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होता है, तभी आप एक्सरे करवाने चाहेंगे। डी फार्मा की बात है कि आपको नॉर्मल बुखार भी आ गया तो आप आसानी से बुखार की दवा लेने जाएंगे, कोई पेन हो गया तो पेन रिलीफ लेने जाएंगे, और अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम, तो आप नॉर्मल चेकअप, रूटीन चेकअप जिसे कहते हैं, तो वो आप एक्सरे की दुकान पर नहीं जाएंगे कि हमारा इस हड्डी का रूटीन चेकअप करिएगा, हम हर एक महीने करवाते हैं। लेकिन आप जरूर जाएंगे एक पैथोलॉजी सेंटर के पास, उसको सीबीसी करवाएंगे, उसमें एलएफटी करवाएंगे, केएफटी कराएंगे, यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे। ये सारे नॉर्मल टेस्ट आप आसानी से एक सीक्वेंस में करवाते हैं, 2 महीने के बाद करवाते हैं या 3 महीने के बाद करवाते हैं, लेकिन आप एक्सरे 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद लगातार नहीं करवाते हैं। तो सेकेंड नंबर पर बेस्ट कोर्स रहने वाला है हमारा लैब टेक्नीशियन, और थर्ड नंबर पर हमारा बेस्ट कोर्स रहने वाला है एक्सरे टेक्नीशियन। हालांकि कुछ भ्रांतियां समाज में आजकल पाई जाती हैं कि एक्सरे कोर्स बेकार है, लेकिन ये बेकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो जॉब नंबर 2 पे एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पर आता है, बहुत ज़्यादा इसमें जॉब भी निकाली जाती हैं। आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपके पास डिप्लोमा आ जाता है फिर आपको विभिन्न प्रकार से टेस्ट भी पास करने होते हैं, तब आपको जाकर कहीं कि गवर्नमेंट जॉब लग पाती है। ये हम एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी कह रहे हैं, ये हम लैब टेक्नीशियन के लिए कह रहे हैं, ये हम डी फार्मा के स्टूडेंट के लिए भी कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो के वेट कर रहे थे कि आखिर में कौन सा कोर्स बेस्ट रहने वाला है, तो हमारे हिसाब से ये बेस्ट रहने वाला कोर्स है डी फार्मा नंबर 1 पे, सेकेंड नंबर पर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जिसे LT भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन यानी एक्सरे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी हमने बातें बताई क्या वो ज़मीनी स्तर पर हैं या नहीं है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। स्क्रीन पर आपको चैनल को लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।